हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। भारत के संदर्भ में चाइना का साथ जो बातचीत चल रही है लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पे और हाई लेवल पे, उनमें बहुत सारी रुकावटें आ गई हैं। रुकावटें इसलिए आ गई हैं कि चीन अब विवादित क्षेत्र से पूरी तरह से जो फिंगर एरिया है वहाँ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। दरअसल इतनी सारी बातचीत के बाद चाइना ने एक बार फिर अड़ियल रवैया अपना लिया है और पहले ये बात कही जा चुकी थी कि कहीं ना कहीं ये लॉन्ग हॉल होगा। भारत ने ये कहने की कोशिश की है कि लॉन्ग हॉल होगा, यानी कि ये चीज़ें ओवरनाइट रिजॉल्व नहीं होंगी, इट मे टेक मंथ्स एंड मंथ्स टुगेदर। इस बात से आप सोच के रखिएगा कि चाइना पूरी तैयारी करके आया है कि वो लगातार भारत के ऊपर सीमा पर प्रेशर डाल रहा है। इसकी वजह से भारत ने अपनी सारी सैन्य शक्ति पूरी की पूरी चाइना के बॉर्डर पे लगा रखी है, चाहे एयरफोर्स हो चाहे आर्मी हो, और तो और नीचे अब उसने जो कई नेवल बेसिस है उनको स्ट्रेंथन करना शुरू कर दिया है, जिसकी बेसिस पे अब भारत की नेवी भी प्रेशर में आ गई है। अभी रिसेंट खबर थी कि पाकिस्तान को बहुत सारे फ्रिगेट्स और साथ में सबमरीन्स पनडुब्बियाँ जो है चाइना दे रहा है। $7 बिलियन की डील है। इसका मतलब बड़ा क्लियर है। कहीं ना कहीं इसके अंदर एक पेच ये फंसा हुआ है कि दरअसल ये सारी पनडुब्बियाँ और फ्रिगेट्स जो है चाइना के हैं, लेकिन वो रहेंगे अरेबियन सी के अंदर, पर शायद पाकिस्तान के नाम से। ये बात पहले भी मैंने एक बार कही थी कि गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर कम से कम नहीं तो 3 के करीब 2 से 3 ऐसी बटालियन हैं जो पाकिस्तानी नाम से हैं, लेकिन इन एक्चुअलिटी दे आर चाइनीज़ बटालियंस वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सीपैक का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है $60 बिलियन का। यही इस टाइम मुझे लगता है कि ये इनका ख़ास तौर से स्कीम चल रही है चाइना की पाकिस्तान के लिए, जहाँ पे वो पाकिस्तान को पनडुब्बियाँ वगैरह और साथ में जो फ्रिगेट्स दे रहा है वो दरअसल चाइना के ही रहेंगे। नाम उसके ऊपर और झंडा जो पाकिस्तान का रहेगा, लेकिन कंट्रोल सारा का सारा चाइना का रहेगा। इसका मतलब है कि अरेबियन सी में गवादर पोर्ट जो उसको बेस बना के बैठा हुआ है चाइना, उसको पूरी तरह से ऑपरेट करेगा। ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी है, जिसके ऊपर मैंने पहले एक बार आर्टिकल भी किया था, बहुत टाइम पहले की बात है। तो चाइना ने अभी कुछ फिंगर एरिया से पूरी तरह से, अभी जो खबर आ रही है, अब मिलिट्री लेवल की मीटिंग में पीछे हटने से इनकार कर दिया है और उसने कहा कि हम इससे पीछे नहीं रहेंगे, जो कि भारत ने कहा कि अप्रैल मई से पहले की स्थिति को आप बहाल करो, जिसके लिए चाइना ने पूरी तरह से रिफ्यूज़ कर दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और 15 घंटे तक इनके साथ बातचीत शुरू हुई थी और 14 अप्रैल की सुबह बातचीत शुरू हुई थी, जो कि बहुत लंबी टाइम तक चली, और लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ सामने निकल कर नहीं आई है। अभी राजनाथ सिंह के वापस से लेह जाने की खबर आ रही है, वो समीक्षा करेंगी बातों का, लेकिन इनसे कुछ निकलने वाला नहीं है। हम आपको याद दिला दें कि यहाँ पर गलवान वैली के अंदर भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीन के भी काफ़ी जवान मारे गए हैं, लेकिन उन्होंने उसको अभी तक कबूला नहीं है कि कितने हुए थे वहाँ पर। तो अब देखा जाए तो चीज़ें वही की वहीं अटक गई हैं जहाँ पर पहले थी, और कोई आगे इसके अंदर प्रगति नहीं हो रही है। क्लियर साइन है कि ये लॉन्ग हॉल है, लंबे टाइम तक चलेगा। और चाइना की स्ट्रैटेजी, इसके ऊपर मैं पहले बात कर चुका हूँ कि इंडियन आर्मी को पूरा सीमा पर लगा के रखने के लिए मजबूर कर दिया जाए, ताकि उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़े और भारत की इकोनॉमी के ऊपर उसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़े। यही चाइना की नीति है इस टाइम, और ये भारत को पता है, लेकिन इस टाइम भारत कुछ कर नहीं पा रहा है, क्योंकि चाइना ने अब अपनी सारी की सारी मशीनरी, एयरफोर्स, अब नीचे से नेवी और ऊपर से आर्मी, सब कुछ डिप्लॉय कर दिया है। अब भारत के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता है सिवाय इसके कि और यहाँ पर पैसे खर्च करे, और जो इकॉनमी ऑलरेडी ड्विंडलिंग है कोरोना टाइम्स में, उसके ऊपर और प्रेशर पड़े। धन्यवाद, आपका शुक्रिया।